और अगर इससे भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो सप्लाई जो है यहाँ से प्राप्त करेंगे, 4 नंबर टर्मिनल से प्राप्त करेंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो यह 5 नंबर टर्मिनल से सप्लाई को प्राप्त करेंगे। यहाँ हेलो फ्रेंड, ऑल फिर कमांड चैनल में आपका स्वागत है। पिछले विभिन्न वीडियो के जरिए हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में समझा था। ऑटो ट्रांसफार्मर जिसका यूज़ स्टेबलाइजर के अंदर किया जाता है, यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो घटे हुए एसी वोल्ट को बढ़ाने का काम करता है और बढ़े हुए एसी वोल्ट को घटाने का काम करता है। सबसे पहले आप समझेंगे कि ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए कोर के ऊपर वायर को लपेटते हैं, तार को लपेटते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के साथ यह कोर यूज़ किया गया है और इसी कोर के ऊपर तार को लपेट करके ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो सबसे अंदर से वायर निकला होता है, जो तार निकला होता है, उसे कॉमन के नाम से जानते हैं। यहाँ देखेंगे कि यह ट्रांसफार्मर के सबसे अंदर से तार निकला हुआ है तो इसे कॉमन बोलेंगे। और कॉमन के बाद अनेकों वायर निकले होते हैं और ये जो कॉमन वायर होता है यह स्टार्टिंग वायर होता है, यहीं से तार लपेटने की शुरुआत करते हैं। कॉमन एक ऐसा वायर होता है जिसका यूज़ है हम लोग एसी वोल्ट देने के लिए भी करते हैं और एसी वोल्ट लेने के लिए भी करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर से कॉमन के बाद अनेकों वायर निकले होंगे जिनकी संख्या या तो 8 होगी या 9 होगी। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो है कॉमन के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तार निकले हुए हैं। यदि कॉमन के बाद 9 तार निकले होंगे तो उस स्थिति में कॉमन के जो जस्ट बगल वाला वायर होता है, कॉमन की पहचान कैसे करते हैं? जो ट्रांसफार्मर के सबसे अंदर से निकला होता है उसको कॉमन बोलते हैं। कॉमन के जो जस्ट बगल वाला वायर होता है वह जो है 12 से 18 वोल्ट का वायर होगा और इस वायर का यूज ऑटो कट किट के लिए करते हैं। ऑटो कट किट जो स्टेबलाइजर में ऑटो कट किट लगाते हैं, उस किट को काम करने के लिए इसी वायर से 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और ये जो 12 से 18 वोल्ट वायर के बाद देखेंगे कि कुल 8 वायर निकले हुए हैं। तो इसमें देखेंगे कि यह टर्मिनल नंबर 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 है। इन 8 टर्मिनल का यूज़ है हम लोग एसी वोल्ट को आवश्यकता अनुसार घटाने के लिए और एसी वोल्ट को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए करते हैं। तो किस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी वोल्ट को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है, इसके बारे में बहुत ही ईजी वे में आज इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे। तो आइए प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं कि किस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर के द्वारा घटे हुए वोल्ट को बढ़ाते हैं और बढ़े हुए वोल्ट को घटाते हैं। यहाँ इस ट्रांसफार्मर को विधिवत समझने के लिए यहाँ देखेंगे कि इन सभी टर्मिनल को हम लोग फिक्स किए हुए हैं। इस ट्रांसफार्मर के फंक्शन को समझने के लिए इस ट्रांसफार्मर के साथ एक एसी कोड लिए हुए हैं। एसी कोड की सप्लाई इस ट्रांसफार्मर को देंगे और साथ ही साथ इस ट्रांसफार्मर से बढ़े हुआ सप्लाई या घटा हुआ सप्लाई, उसको सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लिए हुए हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा आउटपुट वोल्ट हम लोग जानेंगे कि कितना वोल्ट इस ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है। तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के कॉमन को सप्लाई देंगे भी और कॉमन से सप्लाई लेंगे भी। तो एसी कोड का एक वायर को लेकर के सीधे ले जा करके इसके कॉमन वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए जो यहाँ वोल्ट मीटर लिए हुए हैं, तो वोल्ट मीटर का एक वायर देखेंगे कि वोल्ट मीटर में 2 वायर का कनेक्शन किए हुए हैं। तो वोल्ट मीटर के एक वायर को कॉमन में जोड़ेंगे, यानी कि इस कॉमन को सप्लाई देंगे भी और इस कॉमन से सप्लाई प्राप्त करके वोल्ट मीटर को देंगे ताकि पता चले कि कितना वोल्ट आउट हो रहा है। यहाँ इस ट्रांसफार्मर के द्वारा किस प्रकार से एसी वोल्ट को बढ़ाते हैं यहाँ समझेंगे। सबसे पहले एसी 220 वोल्ट की एक सप्लाई न्यूट्रल की सप्लाई लेकर के इस ट्रांसफार्मर के कॉमन को दिए, कॉमन को सप्लाई देते भी है और साथ ही साथ यही सप्लाई ऐसे होते हुए वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को दिए हुए। यहाँ देखेंगे कि वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को सप्लाई दिए हुए हैं, कॉमन की सप्लाई, यानी कि कॉमन में सप्लाई देते भी हैं और कॉमन से सप्लाई लेते भी हैं। और दूसरा जो सप्लाई है, यदि वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में दूसरा सप्लाई इसका टर्मिनल नंबर 1 को देंगे। तो उस स्थिति में जहां सप्लाई देते हैं, यहाँ सप्लाई दिए, एसी की सप्लाई यहाँ दिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइमरी हो जाएगा। और अगर यहीं से सप्लाई प्राप्त भी करेंगे, यानी कि इस वोल्ट मीटर से अगर सप्लाई को जानना चाहते हैं कि कितना सप्लाई निकल रही है, तो उसके लिए अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे तो जितना सप्लाई यहाँ देंगे उतना ही सप्लाई आपके वोल्ट मीटर पर प्राप्त होगी, यानी कि वोल्ट मीटर पर शो होगी। और अगर सप्लाई ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में टर्मिनल नंबर 1 से सप्लाई नहीं लेकर के टर्मिनल नंबर 2 से सप्लाई लेंगे। और 2 से भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो टर्मिनल नंबर 3 से सप्लाई लेंगे और 3 से भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो टर्मिनल नंबर 4 सप्लाई लेंगे और उससे ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो 5 से 6 से 7 से और टर्मिनल नंबर 8 से सप्लाई प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्विच को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिए और ऑन करने के बाद में देखेंगे कि इसके कॉमन और
टर्मिनल नंबर 1 के बीच में कितनी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर के इस रेड वायर को लेकर के, वोल्टमीटर में 2 वायर का कनेक्शन किए हुए हैं, तो एक वायर को लेकर के यहाँ पर 1 नंबर टर्मिनल पर सब कनेक्शन करेंगे, यानी कि चेक करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन के जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 100 वोल्ट के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। और अब यहाँ समझेंगे कि कॉमन और 1 नंबर टर्मिनल के बीच तार की लपेटों की संख्या सबसे कम होती है। इसके बाद कॉमन के बाद 1 नंबर टर्मिनल से ज़्यादा तार की लपेटों की संख्या 2 नंबर में होती है, और 2 से ज़्यादा तार की लपेटों की संख्या 3 में होती है। इस प्रकार से तार को लपेटते हुए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर टर्मिनल को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 नंबर टर्मिनल पर, वोल्टमीटर पर ध्यान देंगे कि 1 नंबर टर्मिनल पर सप्लाई जो है सबसे कम प्राप्त हो रही है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में 1 से कनेक्शन है, यहाँ से सप्लाई प्राप्त नहीं करके सप्लाई हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई उससे ज़्यादा प्राप्त होगी। उससे भी ज़्यादा सप्लाई प्राप्त करना चाहते हैं तो कनेक्शन जो है, यानी कि सप्लाई जो है वह 2 नंबर से नहीं प्राप्त करके 3 नंबर से प्राप्त कर रहे हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो सप्लाई जो है यहाँ से प्राप्त करेंगे, 4 नंबर टर्मिनल से प्राप्त करेंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो यह 5 नंबर टर्मिनल से सप्लाई को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सही मल्टीमीटर के यहाँ पर वायर को सही रूप से रखते हुए, इसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो 6 नंबर पर कनेक्शन करेंगे। और 6 से ज़्यादा रखना चाहते हैं सप्लाई तो 7 नंबर पर, और 7 से भी ज़्यादा सप्लाई लेना चाहते हैं तो 8 नंबर पर कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से सप्लाई इसके कॉमन और 1 में दिए, और बढ़ा हुआ सप्लाई आवश्यकता अनुसार से 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, उससे ज़्यादा सप्लाई 5 नंबर से, उससे भी ज़्यादा सप्लाई 6 नंबर से, उससे भी ज़्यादा सप्लाई 7 नंबर से, और सबसे ज़्यादा सप्लाई 8 नंबर से प्राप्त होगी। और यही सप्लाई को लेकर के, एक सप्लाई यहाँ से और आवश्यकता अनुसार सप्लाई को लेकर के रोटरी स्विच को देते हैं, और रोटरी स्विच के द्वारा आवश्यकता अनुसार सप्लाई को सेलेक्ट करते हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उनको सप्लाई देते हैं। इस AC वोल्ट की सप्लाई को हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस वोल्टमीटर को हटाते हुए यहाँ पर मल्टीमीटर को 750 वोल्ट AC रेंज में फिट किए हुए हैं, और फिट करने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर के एक प्रोब को सबसे पहले कॉमन में रखेंगे, और यहाँ पर सप्लाई दिए हुए हैं। सप्लाई ऐसे होते हुए AC सप्लाई, जो सप्लाई कम है, जिस सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तो सप्लाई जो है एक कॉमन में दिए हुए हैं और एक नंबर में दिए हुए हैं। तो कॉमन और 1 के बीच में देखेंगे कितनी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि लगभग है सप्लाई जो है 90 के आसपास, सप्लाई 88 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। इससे ज़्यादा सप्लाई 2 नंबर टर्मिनल पर प्राप्त होगी। जैसे जैसे 1 नंबर में दिए और 2 नंबर से ज़्यादा सप्लाई प्राप्त होगी तो देखेंगे कि यहाँ पर 120 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 150 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ जब चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि 184 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। इससे ज़्यादा सप्लाई यहाँ जो है इस टर्मिनल पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 213 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, और उससे ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को सही रूप से रखते हुए चेक करेंगे तो 240 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। उससे भी ज़्यादा सप्लाई देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे करते हुए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 267 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। सबसे ज़्यादा सप्लाई 8 नंबर टर्मिनल पर प्राप्त होगी। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सप्लाई 293 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से AC वोल्ट को घटाते हैं। AC वोल्ट अगर घटाना चाहते हैं तो उस स्थिति में एक सप्लाई कॉमन को देंगे, और दूसरा सप्लाई इसके 1 नंबर टर्मिनल पर नहीं दे करके दूसरा सप्लाई सीधे इसके 8 नंबर टर्मिनल पर देंगे। यानी कि इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइमरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे सप्लाई देते हुए, यहाँ पर सप्लाई देते हुए और यहाँ चेक करेंगे कि कितनी वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ टर्मिनल नंबर पहले 8 पर चेक करेंगे और देखेंगे कि वोल्ट मीटर पर लगभग 200 से ज़्यादा सप्लाई प्राप्त हो रही है। 230-40 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। उससे कम सप्लाई आप अगर 8 नंबर टर्मिनल पर दिए हुए हैं तो अगर 7 नंबर टर्मिनल से प्राप्त करेंगे सप्लाई तो आपको सप्लाई कम प्राप्त होगी। क्यों कम प्राप्त होगी? क्योंकि
यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइमरी हो गई। प्राइमरी में तार के लपेटों की संख्या अधिक होगी, और जबकि सेकेंडरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मात्र सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में तार के लपेटों की संख्या कम होगी। तो जब कभी भी सेकेंडरी में तार के लपेटों की संख्या कम होती है तो सप्लाई कम प्राप्त होती है, तो यहाँ पर सप्लाई जो है कुछ कम प्राप्त होगी। इसके बाद अगर यहाँ सप्लाई प्राप्त करेंगे तो और आपको सप्लाई कम प्राप्त होगी। तो यहाँ जब चेक करेंगे तो देखेंगे सप्लाई जो है 220 वोल्ट से भी कम सप्लाई प्राप्त होगी है। अगर यहाँ सप्लाई प्राप्त करेंगे तो आपको और कम सप्लाई प्राप्त होगी, और उससे भी कम सप्लाई लेना चाहते हैं तो यहाँ से सप्लाई प्राप्त करेंगे, और इससे भी कम सप्लाई प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से सप्लाई प्राप्त करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ से सप्लाई लेंगे तो आपको सप्लाई और कम प्राप्त होगी, और यहाँ सप्लाई प्राप्त करेंगे तो और सप्लाई कम प्राप्त होगी। इस वोल्टेज को हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल में मल्टीमीटर के रेड प्रोब को इधर साइड में रखते हैं, और रखने के बाद में मल्टीमीटर ले लेते हैं डिजिटल, और डिजिटल मल्टीमीटर लेने के बाद में यहाँ मल्टीमीटर के एक प्रोब को परमानेंट कॉमन लाइन में रखेंगे। मल्टीमीटर के एक प्रोब को परमानेंट कॉमन लाइन में रखेंगे, और दूसरे प्रोब को अगर यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 230 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ जब रखेंगे तो सप्लाई जो है कुछ और कम प्राप्त होगी। तो देख रहे हैं कि कुछ कम प्राप्त हो रही सप्लाई 210 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ जब रखेंगे तो 188 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ जब रखेंगे तो सप्लाई 166 की सप्लाई प्राप्त हो रही है। अगर यहाँ रखते हैं तो और सप्लाई कम प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से अगर सप्लाई यहाँ से प्राप्त करेंगे तो और सप्लाई कम प्राप्त हो रही है, और अगर यहाँ से सप्लाई प्राप्त करेंगे तो सप्लाई और कम प्राप्त होगी, और सबसे कम सप्लाई आपको यहाँ से प्राप्त होगी। देखेंगे कि यहाँ पर सबसे कम सप्लाई प्राप्त हो रही है। इन दोनों सिस्टम के अलावा एक और भी सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत एसी वोल्ट को बढ़ाते हैं, घटे हुए एसी वोल्ट को बढ़ाते हैं। यहाँ एक सप्लाई कॉमन से और एक सप्लाई परमानेंट 8 नंबर टर्मिनल से प्राप्त करते हैं, और अगर यह इनपुट सप्लाई जो सप्लाई अगर कम हो जाए तो उस स्थिति में इनपुट सप्लाई इसके अगर 8 नंबर टर्मिनल पर देंगे तो जितना सप्लाई देंगे उतना ही वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई प्राप्त हो रही है, और अगर सप्लाई मान लिया जाए कि जो है बढ़ाना चाहते हैं और सप्लाई कम हो जाए, बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सप्लाई दे देंगे तो सप्लाई आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। उससे ज़्यादा सप्लाई आपको यहाँ जब देंगे तो ज़्यादा सप्लाई प्राप्त होगी, उससे ज़्यादा सप्लाई यहाँ प्राप्त होगी। और अगर सप्लाई अगर ये इनपुट सप्लाई जो 220 वोल्ट की जो सप्लाई है जो आ रही है, अगर उस सप्लाई को अगर यहाँ देंगे तो सप्लाई और ज़्यादा प्राप्त होगी, अगर यहाँ देंगे तो सप्लाई और ज़्यादा प्राप्त होगी, और सप्लाई अगर यहाँ देते हैं तो सप्लाई आपको और अधिक प्राप्त होगी, और यहाँ देते हैं 1 नंबर टर्मिनल पर देते हैं तो सबसे अधिक सप्लाई प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस ऑटो ट्रांसफार्मर के फंक्शन को हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में समझा कि किस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है, किस प्रकार से घटे हुए वोल्ट को बढ़ाता है और बढ़े हुए वोल्ट को घटाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही सेफ्टी की आवश्यकता होती है।